हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी 5 ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जिनको बहुत सारे बच्चे अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं। सो पहले मैं आपको रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, देन द करेक्ट वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज दिस, आई नो, इट्स आई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ grade 11 और SBI बैंक। नेक्स्ट इज दिस, वाई नो, इट्स why। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वर्ड के स्पेलिंग पढ़ते हैं CRY तो ये बनेगा क्राई, जो कि एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। सो अगर हम इसको पढ़ते हैं CRY तो ये बनता है क्राई, फ्राई, ड्राई, ट्राई, एयर फ्रायर। सो द नेक्स्ट अल्फाबेट इज दिस, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इट्स H? No, it's H। फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक। Next is this, it's W? No, this alphabet will be pronounced as W, W। So the next and the last is this, Q? No, it's Q। हेलो एवरीबडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एनिमल्स के नेम्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन। सो द फर्स्ट वन इज दिस, टॉर्टोइज? नो, टॉर्टस, टॉर्टस। नेक्स्ट इज दिस, इट्स लॉइन? नो, लाइन, लाइन। नेक्स्ट इज दिस, बियर? नो, बेयर, बेयर। एंड द नेक्स्ट इज दिस, it's zebra, zebra। And the fifth one is this, kangaroo? No, kangaroo, kangaroo। Let's take the next one, it's buffalo, it's not buffalo, it's buffalo। And the next is this, it's monkey, monkey। And the eighth one is this, it's horse, R नहीं आपने पढ़ना यहाँ पे, horse। And the next is this, it's squirrel, गिलहरी, that is squirrel। And the last is this, it's dinosaur। For example, मैंने उसे देखा, I saw him। तो ये वाला सॉ डायनासॉर के पीछे भी लगेगा, it's dinosaur और dinosaurs। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में 3 नए वर्ड सीखेंगे जिनकी ना तो प्रोनाउंसिएशन सेम है और ना ही स्पेलिंग्स, बट बहुत सारे लोग इन वर्ड्स को सेम प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स गलत प्रोनाउंस करते हैं। सो फर्स्टली आई विल शेयर विद यू द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, देन द करेक्ट वन। सो द फर्स्ट वर्ड इज दिस, प्लेट? नो, प्लैट, प्लैट। प्लैट का मतलब होता है बालों की चोटी बनाना। सो अगर सिंगल है तो हम प्लैट बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा चोटियां हैं तो हम प्लैट्स बोलेंगे। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर मदर हेल्प्स हर टू प्लैट हर हेयर। उसकी माँ उसके बाल बनाने में या बालों की चोटी बनाने में उसकी मदद करती है। एग्जाम्पल इज दिस, इन स्कूल्स गर्ल्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डू 2 प्लैट्स। स्कूल्स में लड़कियों को 2 चोटियां बनाने की हिदायत दी जाती है। द थर्ड एग्जाम्पल इज शी वेयर्स। यहाँ पे हम इसको वियर्स नहीं पढ़ेंगे, वेयर्स। वेयर्स का मतलब होता है वो अपने बालों को कैसे बना के रखती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे शी वेयर्स हर हेयर इन अ प्लैट, मीन्स वो अपने बालों की एक चोटी बना के रखती है। प्लैट को हम ब्रेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दिस, प्लेट्स? नो, इट्स प्लीट्स। साड़ी की या स्कर्ट्स में जो चुन्नट डली होती हैं उनको हम प्लीट्स कहते हैं, उनको हम प्लेट्स नहीं कहते। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव वेयरिंग प्लीटेड स्कर्ट्स, मीन्स मेरे को प्लीट्स वाली स्कर्ट डालना बहुत अच्छा लगता है। अनदर एग्जाम्पल इज, आई डोंट नो हाउ टू प्लीट द साड़ी। मेरे को नहीं पता साड़ी की चुन्नट कैसे डालें। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज दिस, यस, इट्स प्लेट। प्लेट मीन्स एक ऐसा राउंड बर्तन जो मेटल का, ग्लास का या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, जिसमें हम खाने को सर्व करते हैं, उसको हम प्लेट कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फिनिश योर प्लेट, मीन्स आपकी प्लेट में जो खाना परोसा गया है उसको खत्म कीजिए। अनदर एग्जाम्पल इज प्लेट हिट द फ्लोर एंड स्मैश्ड इनटू टाइनी पीसेस।
हिट की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है, हिट 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 मीन्स यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। प्लेट हिट द फ्लोर, प्लेट जमीन से टकराई, एंड स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब होता है टूट गई, एंड स्मैश्ड इनटू टाइनी पीसेस, और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वह टूट गई। एवरीवन वेलकम बैक। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश क्लास की आन बान और शान होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे इन वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं। Firstly, I'll share with you the wrong pronunciation, then the correct one. So the first word is this. Synonym? No, it's synonym. Synonym. Synonym means ऐसा word जिसका same meaning है. For example, the synonym of beautiful is good looking. अगर आपने एक से ज़्यादा same meaning वाले words बताने हैं तो आप कहोगे synonyms. Next word is this. Antonym? No, it's antonym. Antonym. एंटोनम का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो ऑपोजिट मीनिंग का है। फॉर एग्जाम्पल, द एंटोनम ऑफ गुड इज बैड। अगर आपने एक से ज्यादा मीनिंग वाले ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं तो आप बोलोगे एंटोनम्स। फॉर एग्जाम्पल, द एंटोनम्स ऑफ गुड आर बैड, विकेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। इट्स क्वेश्चन? नो, इट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन means प्रश्न। Next word is this. It's interrogative? No, it's interrogative. Interrogative sentences. Interrogative sentences ऐसे sentences को कहते हैं जिनके पीछे question mark लगा होता है, means प्रश्न चिन्ह लगा होता है। For example, आप पूछते हो कब, क्यों, कैसे, तो वो सारे question mark वाले sentences हैं। Like, how do you spell your name? आप अपने नाम की स्पेलिंग कैसे लिखते हो? तो इसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव, इट्स नॉट इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। पोएम? नो, इट्स पोम। पोम। फॉर एग्जाम्पल, आई पार्टिसिपेटेड इन पोम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। सेज? नो, इट्स सैज। शी सैज दिस, वह ये कहती है। Next and the last word is this. Vowels? No, it's vowels. Vowels. English में total 26 alphabets होते हैं जिसमें A, E, I, O, U, these are vowels and rest are consonant.